आज आइए हम लोग बात करेंगे नदी सिस्टम की, यानी कि नदी तंत्र की। तो आप सबको पता है कि भारत में जो है दो प्रकार की नदियां हैं। वह कौन कौन? तो एक हिमालय से निकलने वाली नदी और एक प्रायद्वीपीय नदियां। तो आज जो है हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई हिमालय से मुख्यतः कौन कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पर जो है सिंधु नदी तंत्र की चर्चा करेंगे कि भाई सिंधु नदी तंत्र जो है कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात कर लेंगे, जैसे कि नदी का मुहाना किसे कहते हैं, उद्गम स्थान किसे कहते हैं, अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग इन सब चीजों पे चर्चा कर ले। ठीक है, तो सबसे पहला आता है उद्गम शब्द। तो भाई उद्गम क्या है? नदी जहां से निकलती है उस क्षेत्र को जो है हम लोग उद्गम कहते हैं। नदी जहां से निकलती है उसको उद्गम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मुहाना, सेकंड जो वर्ड आता है मुहाना। तो मुहाना क्या हुआ? नदी जहां पे समाप्त होती है, जहां पे खत्म होती है, उसको जो है हम लोग मुहाना कहते हैं। ठीक है, अब एक और वर्ड हमने बोला था अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, और एक होता है क्षेत्र। ठीक है, तो अपवाह क्षेत्र और क्षेत्र में क्या अंतर है? वैसे तो देखा जाए तो एक ही जैसा वर्ड दिख रहा है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है नदी तंत्र में अगर हम देखते हैं तो जैसे क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र कहने का मतलब हो गया कि नदी किन किन एरिया से होकर के जाती है, किन किन जगहों से होकर के जाती है, उसको हम लोग क्षेत्र कहते हैं। और अपवाह क्षेत्र यानी कि जो नदी है उस नदी में, उस मुख्य नदी में कितने जगहों से पानी आकर के उसमें समाहित होती है। ठीक है, तो अपवाह क्षेत्र हो गया। तो आइए हम बात करते हैं अब अपने सिंधु नदी तंत्र पे। ठीक है, सिंधु नदी जो है वह आपको निकलती है तिब्बत के चेमाईमुडुंग से। कहां से? तिब्बत के चेमाईमुडुंग जो है एक जगह है, वहीं से निकलती है और भारत में जो है लद्दाख में एंट्री करती है। भाई लद्दाख में कहां पे एंट्री करती है? तो दमचक नामक एक स्थान है, वहां पर जो है इंडिया में एंट्री करेगी। ठीक है, और लद्दाख होते हुए जो है पीओके होते हुए वह अरब सागर में, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे अगर इस क्षेत्र को अगर हम पीओके मान ले, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी एक गर्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है? गर्ज का। तो भाई गर्ज क्या होता है? तो गर्ज का जो आकार होता है इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, यानी कि नदी में बहुत ज्यादा वेग रहता है और वो अचानक से इसके ऊपर वाले क्षेत्र से देखने के बाद बहुत ज्यादा आपको हाइट दिखता है। ठीक है, उस वाले क्षेत्र को जो है गर्ज कहते हैं, यानी कि भी आकार का, भी टाइप से बनाती है, लेकिन उसका जो गहराई होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये गर्ज हो गया। तो पीओके में जो है वो गर्ज का निर्माण करती है और पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र का जो है, सिंधु नदी का जो है सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो बाएं से मिलने वाली और दाएं से मिलने वाली, दोनों तरफ की नदियों को हम लोग देखेंगे कि भाई बाएं से कौन कौन नदी आकर के मिलती है और दाएं से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया राइट और नीचे वाला लेफ्ट। ठीक है, तो अगर हम राइट साइड की बात करें, यानी कि दाएं साइड से अगर बात करेंगे, तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी आकर के मिली, यानी कि सिंधु की सहायक नदी हुई श्योक। और श्योक की एक सहायक नदी है गलवान, जो कि आपको एलएसी के करीब में है, एलएसी के करीब में। ठीक है, गलवान वाला जो क्षेत्र है जहां पे चाइना के साथ विवाद होता है वो वही है गलवान नदी। यह गलवान नदी जो है आकर के श्योक में नदी में मिलेगी और श्योक नदी जो है आकर के सिंधु में समाहित हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक नदी देखा श्योक नदी, फिर उसकी आगे बढ़ती है नदी, तो एक नदी आकर के मिलती है, वो है गिलगिट नदी। ठीक है, गिलगिट नदी के बाद फिर जब नदी आगे बढ़ेगी तो पीओके के आसपास में जो है काबुल, कुर्रम और गोमल, ये तीन नदियां आकर के सिंधु में समाहित होती है। ठीक है, ये तो हो गया राइट साइड से मिलने वाली नदी।
अब हम अगर बात करते हैं लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, ठीक है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चेनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई चेनाब। अब देखिए चेनाब नदी का निर्माण कैसे हुआ। तो चेनाब जो है दो नदियों के मिलने से बना हुआ है, वह है चंद्रा और भागा, जो कि हिमाचल प्रदेश में दोनों नदी अलग अलग रहती हैं और आपस में मिलती है, फिर जो है चेनाब नदी का निर्माण होता है। जैसे देखिए ये जो है वो भागा नदी है और ये है चंद्रा नदी। अब दोनों आपस में यहाँ पे मिल गई और यहाँ से चेनाब नदी का निर्माण हुआ, ठीक है। और चेनाब नदी जो है जा करके मिठानकोट पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। और जो चंद्रा और भागा जो ये नदियां हैं, इन नदियों के बीच में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बारालाचा ला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हमने देखा कि सिंधु नदी तंत्र का जो है सबसे, यानी कि सिंधु नदी का जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो गई, चेनाब नदी, ठीक है। और चेनाब में भी जो है बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है आपस में, इसकी सहायक नदी कहलाएगी। इसमें जो आता है एक झेलम नदी आता है, कौन है, झेलम। झेलम नदी जो है शेषनाग से निकलती है, जम्मू कश्मीर में वह स्थान है, शेषनाग से निकलती है और आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। और झेलम की एक सहायक नदी है, वह है किशन गंगा। कौन सी नदी है, किशन गंगा। किशन गंगा जो है आकर के झेलम में मिलती है और झेलम जो है चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया। उसके बाद उसके नीचे से अगर हम बात करेंगे तो एक और नदी आके मिलती है चेनाब में, वह है रावी, ठीक है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है और आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और नदी है जो कि काफी इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कि तिब्बत से निकलने वाली पंचनद नदियों में से कौन कौन सी नदी है, ठीक है। तो एक नदी तो हो गई सिंधु जो कि चेमाईमुडुंग तिब्बत से निकल रही है, और दूसरी नदी जो है वह है आपका सतलज नदी। दूसरी नदी है सतलज जो कि राकसताल तिब्बत में ही पड़ता है, एक स्थान है तिब्बत, यानी कि मानसरोवर झील भी कह सकते हो, ठीक है। तो मानसरोवर तिब्बत ये सब एक ही जगह जो है आसपास का इलाका सब है। चेमाईमुडुंग हो गया, मानसरोवर हो गया, राकसताल हो गया। तो यहाँ से जो है एक नदी निकली, वह नदी है सतलज नदी, और सतलज नदी जो है जाकर के चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल गई। अब सतलज नदी का जो है एक सहायक नदी है, वह है ब्यास नदी। वह है ब्यास नदी जो कि ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकली, ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो यह जो है हमने देखा सिंधु नदी तंत्र का जो है कहाँ से निकली, कहाँ उसका मुहाना हुआ। उसके बाद जो है सिंधु की सहायक नदियों को देखा। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे सिंधु जो है 3 देश से होकर के बहती है। सिंधु कितने देश से होकर बहती है, 3 देश, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कितने देशों से, तो 3 देश से, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती है। अभी हमने चर्चा किया था कि सिंधु नदी तंत्र में कितने नदियां तिब्बत से आती हैं, तो वह हो गई 2 नदियां, ठीक है, सिंधु और सतलज, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, चेनाब है। आगे अगर हम बात करते हैं इस सिंधु नदी तंत्र का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता के बीच, ठीक है, भारत के तरफ से जो है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान, वहां का जो है राष्ट्रपति था अयूब खान। इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ और इस समझौते में कहा गया कि रावी, ब्यास और सतलज जो नदियां हैं, इस पे जो है, इसके पानी पे जो है भारत का अधिकार रहेगा 80% और पाकिस्तान का रहेगा 20%। और सिंधु, झेलम और चेनाब ये जो नदियां हैं, इन पे जो है पाकिस्तान का जो है 80% रहेगा और भारत का 20%। आज हम लोग का सिंधु नदी तंत्र यहीं समाप्त हुआ। और आप लोग जो है द जॉब जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कंटिन्यू वीडियो आएगा, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। पूरा हम लोग नदी तंत्र और पूरा ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट करेंगे। धन्यवाद।